पावनी देखिए अभी करवा जैसी है, चलावा जैसी है, तो उनके वहाँ पावना उनके दे दी, वह उनने उनके दे दी, वह उनने उनके दे दी। वह साड़ी घूमते 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 न्यू फाटवा कगार पाएगी पर कोई ने ओढ़ी नहीं होगी। उनने उनके दिन उनने उनके लिए चलती जी वाह। अच्छा काम कहीं नाम कह ले या कहीं की है कि अपने करवा में चाहे चालवा की है, चालवा की है, चालवा की है। साड़ी चली 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 इतनी चली के बाद न्यू थाकी के ने फेंकी दी, अब नहीं चले। वह मणि भी चली, फिर भगवान को दे दी। लक्ष्मणा कालिंदी इत्यादि से हुआ भौमासुर ने 16,108 कन्या कैद कर रखी थी। भगवान ने भौमासुर को मार करके और 16,100 कन्या को रिहा कराया। सब 16,100 कन्या ने बोला कि भगवान अब हमें संभालेगा कौन, हम किनके वहां जाए। इसलिए भगवान ने कहा एक काम करो, जिसको कोई नहीं संभाले, शांति शांति शांति, प्रेम से कथा सुने, शांति से बैठे, शांति से। जो चीज कहीं भी नहीं चले, सुन लेना, जो चीज, ये जो बाहर खड़े हैं ना, आप लोगों से निवेदन है कि आपके अंदर आकर के बैठे, प्रेम से। भगवान की कथा है, महाशिवरात्रि का पर्व है। अरे आओ भगवान से जम मारेगा डंडा, ये जम मारेगा रे डंडा, भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा 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 मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा रे मन गोविंदा। जम मारेगा डंडा भज मन गोविंदा, जम मारेगा डंडा भज रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा, गोविंदा भज गोविंदा, गोविंदा भज गोविंदा। जम मारेगा डंडा रे भज मन गोविंदा, जम मारेगा डंडा भज रे मन गोविंदा। मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भज मन गोविंदा। जम मारेगा डंडा भजो रे मन गोविंदा, जम मारेगा डंडा भज मन गोविंदा।
इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया, इसी धरा पे फिर सब समाया। हे सत्य नियम इसी धरा का, हे सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहा है एक जा रहा है, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही है सृष्टि चला रहा है, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही है सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही है सृष्टि चला रहा है, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही है सृष्टि चला रहा है। गोविंदा मीरा ने भज लिया, गोविंदा मेरा ने भज लिया, गोविंदा सबरी ने भज लिया, गोविंदा सबरी ने भज लिया, मीरा भज गई सबरी भज गई, अरे मेरा भज गई शबरी भज गई, जब मारेगा डंडा बजो रे मन गोविंदा, यम मारेगा डंडा भज मन गोविंदा, जब मारेगा डंडा जजो रे मन गोविंदा, जब मारेगा डंडा बजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा, भज मन गोविंदा, भज मन गोविंदा, भज मन गोविंदा। द्वारकाधीश की जय हो। 16,100 राजकन्याओं ने कहा कि भगवान जब हम पिता के घर से लेकर के ये भौमासुर नाम का राक्षस ले आया, अब कौन से राजा अपनाएगा हमें कौन स्वीकार करेगा। भगवान ने कहा कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं। जो कहीं नहीं चले वो कहां चलता है, भगवान के दरबार में। फाटो नोट कहां चले, आरती में। जो कोई नहीं ले, कलर में होइयो वहीं फटियो, टेप लगी रही वहीं से फटियो, कहीं काम कोई नहीं ले, वो कहां चलियो। खोटो सिक्को कहां चलियो, गया फटाक से दान पेटी में पटके आने चुपचाप से कुछ कहीं नहीं। जो व्यक्ति कोई काम का नहीं बचा वो कहां, घर में वृद्धावस्था हो गई, क्या बोले अब बैठो मंदिर में, अब बैठो मंदिर में। अब मंदिर में बैठे कब बिठाए, जब उसकी चलती बंद हो जाए, घर में नहीं चले, रिश्तेदार में नहीं चले, फिर कहां चला, मंदिर में। जिसको कोई नहीं संभाले, ध्यान देना, दुनिया का सब द्वार बंद हो जाए, बेटा मुंह मोड़ ले, परिवार मुंह मोड़ ले, रिश्तेदार मुंह मोड़ ले, घर का सब द्वार बंद हो जाए, तो फिर ठाकुर ने कहा कि सब द्वार को बंद हो तो होने दे, हरिद्वार खुला ही आ जाए। कौन सा, सब द्वार बंद हो गए, फिर हरिद्वार
खुला है कि मेरा दरबार तो मेरा दरवाजा ऐसा कभी बंद होने का बात है ही नहीं। ये द्वार हमेशा खुला है, हरि का द्वार है। ये भागवत जी जो बैठे ये क्या है? ये किसका द्वार है? हरि का द्वार है। मंदिर है भगवान का, किसका द्वार है? हरि का द्वार है। हनुमान जी का मंदिर है, किसका द्वार है? ये हरि का द्वार है। जब कोई नहीं अपना है तो उनने कई सब द्वार बंद हो जाए, उनने कहा कि मेरा द्वार खुला, यहाँ जाना मैं संभाल लूंगा। शरणागत दीनानार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जो जिस उसकी शरणागत में जाने के बाद में वो अपना लेता है। सोलह 16,100 के साथ में विवाह कर लिया। 16,108 रानियां हो गई भगवान को। एक एक रानी के 10-10 लड़के हुए। कितना? एक एक रानी को 10-10 बेटे हुए। भगवान का परिवार बड़ा पूरा खूब आनंद में रहो, खूब आशीर्वाद दिया। घर परिवार घर हरा भरा रहे, घर आनंद में हो, घर में कमी नहीं हो। अब जहाँ पर लक्ष्मी निवास करती है, प्रद्युम्न का दर्शन। पर जिस दिन से ईश्वर का विवाह हुआ, जहां तक विवाह नहीं हुआ नहीं वहां तक तो उसका स्वभाव था कि गाय चराना, माखन चोराना, ठीक है ना, इत्यादि सब काम काज था। पर जिस दिन से परिवर्तन आया, शादी हुई, ये विवाह के बाद में जीवन का मोड़ आ जाता है। और जीवन में मोड़ देना बहुत जरूरी है। जहां तक जीवन में मोड़ नहीं देंगे वहां तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। क्या करे? ये कथा क्या दे रही है? मोड़ दे रही है, मोड़। ये कथा अपने मोड़ के वहां जा रही है। किधर? यहाँ से लिखा नहीं, इधर गए रोड पे लिखा बोर्ड लगा, अंधा मोड़, अंधा मोड़ है, संभल के चले। इधर मोड़ है, खतरनाक मोड़ है, संभल के चले। जो अपन अपने बेटा की शादी करानी, अब उस जहाँ तक काम काज नहीं करे वहां तक ठीक है। अब जंदन से मोड़ बन दी जाए, उन से मोड़ बन दियो। मोड़ के बाद में फिर बोल दे माँ बाप भी उठाओ, अब 9 बजे तक सोवा काम नहीं है, कहीं खिलाओगा इनके। पहला एक था तो पेट भरता था घर का, और अब और आइया तो बच्चा बच्चे हो गया, थोड़ा तो बच्चा बच्चे का बाप हो जाओगा, कहीं खिलाओगा। अब मोड़ बन गया, मोड़। ये मोड़ बनने के बाद में जीवन बदल जाता है। जहां तक मोड़ नहीं बनते वहां तक तो सब कुछ ठीक है, पर जिन दिन से मोड़ बनता उन दिन से लड़की का जीवन बदल गया। कैसे? कहीं बंद होके कहीं बांध दियो मांडा में। सड़क पे जो आगे जो कहीं रास्तों एकदम पलटा, वहां पर भी क्या लिखा है? अंधा मोड़, अंधा मोड़। मोड़ ले ले, और अगर मोड़ नहीं देगा जीवन का मुड़ गया। जिस दिन से शादी हुई ना उस दिन से जीवन ने मोड़ ले लिया, समय ने मोड़ ले लिया। जहाँ तक काम नहीं करता था तो चल गया, 9 बजे उठता था तो चल गया। और जिस दिन से शादी हो गई, लाड़ी आ गई, फिर घर का सोने दे 9 बजे तक, काम नहीं करे तो बैठने दे। है बोले थोड़ा दिन में बच्चा बच्चे का बाप हो जाओगा, 9 बजे तक सो कहीं खिलाओगा इनके। देखिए साहब खतरनाक। और मोड़ के साथ कहिए कई नाम है। नाम क्या है? खतरनाक मोड़। तो मोड़ बांध दे तो हाथ में तलवार दे, क्यों? मोड़ खतरनाक है, खतरनाक मोड़ है। ये जीवन में विवाह होता नहीं है, क्या है? खतरनाक मोड़ है, खतरनाक ही मोड़ है। फिर उसके बाद में जीवन में व्यक्ति उलझ जाता है, उलझन उलझन उलझन। उसका नाम ही क्या है? मोड़। मोड़। तलवार साथ में रख दे, जहां तक मोड़ नहीं छूटे वहां तक तलवार साथ के साथ में एक दो साथी। क्यों? कि मोड़ है, इसका नाम ही मोड़ है। इधर संत कहते हैं कि अपने जीवन को अगर भटक रहा है तो मोड़ लगा ले। अगर मोड़ लग जाएगा तो तू मत भटक। अगर तेरा जीवन में भटक रहा है, गड़बड़ी है, तो मोड़ लगा ले। और ये जीवन में मोड़ देने की कथा है। क्या है? मोड़ देती है, मोड़। ये मोड़ दे रही है। और जहां तक मोड़ नहीं आएगा वहां तक नहीं पलटेगा। केरी कदे आए आम के, पहला क्या आए? बोलो, केरी आने से पहला क्या आए? मोड़ आए। और मोड़ के बाद में फल आए। देखा पहला फल आई जा,
इंसान में फल कब आएगा? इंसान कब जागरूक होगा कि नहीं सुधरे, काम करो, एक ही शादी कर दो, मोड़ लगी जाएगा तो अपना वक्त लग जाएगा। शादी कर दी, मोड़ लगी गयो, अपने आप मुकाम पे गया, पट पट काम में लगी गया, ट्रैक्टर ले आया, वहां गया, वहां गया, कहेत कहाँ है, कहीं हो, मैंने कहीं नहीं करना, सब कमाओ की सोच पड़ी है। और जहां तक मोड़ने लगी वहां तक गलत जगह बैठना आना, उन दोस्तों के साथ में गया, उनके साथ में गया, उधर घूमना फिरना, दुनिया काम काज, और उसके बाद में वो तलवार हाथ है ना, मोड़ बंदी उन्नन से। ये जीवन का मोड़ है, ये कथा भी मोड़ दे रही है। और मोड़ में क्या बोला? प्रद्युम्न का दर्शन हुआ। अनिरुद्ध का जन्म इधर बाणासुर की कन्या उषा ने एक दिन रात्रि में सपना देखा, और सपने में क्या देखती है कि अनिरुद्ध को देखती है। सपने में अनिरुद्ध को देखती है तो सुबह चित्रलेखा को बुलाया, चित्रलेखा से बोला, चित्रलेखा जो मैंने रात को सपने में देखा था उसका चित्र बना। चित्र बनाना शुरू किया। भगवान विष्णु का बनाया ये है कि ये भी नहीं है, शिव का बनाया, ब्रह्मा जी का बनाया ये भी नहीं है, कामदेव इंद्र का बनाया ये भी नहीं है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का बनाया ये भी नहीं है। बनाते 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 भगवान श्री कृष्ण का बना। उन्होंने कहा कहाँ मिलता जुलता है। प्रद्युम्न का बनाया तो कहाँ इनसे भी मिलता है, बस थोड़ी सी कसर है, थोड़ी सी। एक जैसा चेहरा उसने बनाया कहाँ है? खामी सब में रखी है, सब में। दो सगा भैया नहीं, जुड़वा बच्चा है, उनकी भी सूरत में फर्क है और किस्मत में फर्क है। उसने किस्मत भी एक जैसी नहीं लिखी तो सूरत भी एक जैसी नहीं लिखी। इतने झाड़ है, उनमें से कोई भी पत्ता एक जैसा मिल रहा है? पीपल का अलग, खाकरा के अलग, जामुन के अलग, बड़ के अलग, सबके देखो तो अलग अलग, एक जैसी कटिंग नहीं है किसी की, कोई भी पत्ते की नहीं है। इंसान इतने बना है करोड़ों को, उनमें से सूरत एक जैसी मिले कोई की? सगा भाई की नहीं मिली, जुड़वा बच्चों की नहीं मिली। बनाते बनाते बनाया तो मालूम देखा कि हाँ ये है अनिरुद्ध। जैसे अनिरुद्ध की तस्वीर देखी, उनने कहा कि ये इसी को मैंने रात्रि में सपने में देखा था और इसको लाना। सुदर्शन चक्र पूरी द्वारका की रखवाली करता था, पहरेदार था सुदर्शन चक्र, कोई अंदर नहीं आ जाए। पर एक उस दिन भगवान ने सुदर्शन से कहा, रे सुदर्शन तू चक्कर काटते काटते बहुत दिन हो गए, आज आराम कर ले, विश्राम कर ले। कि भगवान क्या? हाँ तो विश्राम कर। सुदर्शन को विश्राम दिया कि मैं रखवाली आज करूंगा, आज मैं करूंगा रखवाली। उस दिन रात्रि में चित्रलेखा आई, जहां पर अनिरुद्ध सोया था, पलंग सहित उठा करके उषा के वहां जाकर कमरे में उस पलंग को उतार दिया। सुनना ध्यान से हो। उषा अनिरुद्ध 1 महीने तक रहे, दरवाजा बंद था, पर कोई बाहर एक दासी सफाई करती थी तो पुरुष की आवाज कान से सुनी कि कोई यहां पर पुरुष है। और कन्या के कमरे में, कन्या के भवन में पुरुष कौन हो सकता है? ये बड़ा विचारनीय बात है। सीधे जाकर के बाणासुर से जाकर कहा कि उषा बिटिया के कमरे में किसी पुरुष की आवाज आती है, बताओ कि कौन है। देखो बाणासुर ने जाकर देखा, अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और पूछा कि तू किसका बेटा है?
अनिरुद्ध ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का पोता हूं। युद्ध के लिए ललकारा बाणासुर ने, युद्ध होता रहा, चलता रहा। 1000 हाथ थे बाणासुर के। भगवान श्री कृष्ण ने काटते काटते 996 हाथ काट दिए, 4 हाथ बाकी रहे। और बाणासुर सबसे पक्का भगत था शिव जी का। भगत बनना तो पक्का बनना, कच्चा भगत नहीं करना, अधूरी भक्ति नहीं करना, भक्ति करना तो पूरी करना। आधा ज्ञान हमेशा दुख देता है। एक तो अधूरा ज्ञानी व्यक्ति, अधूरा डॉक्टर और अधूरा गुरु, ये 3 ही नरक क्यों ले जाते हैं। आधो ज्ञान है डॉक्टरी को, जो सुई नहीं लगाने वाला गई थी, ज्यादा बीमार पड़ गया। अधूरा ज्ञान है गुरु का, और नहीं करना चाहिए वो कर दिया, गड़बड़ कर दी तो उल्टा भी हो जाता है। सलाहकार भी अगर अधूरे ज्ञान का है वो भी जीवन खराब कर देता है। अधूरा ज्ञान नहीं होना, जो ज्ञान होना तो पक्का होना। अधूरे ज्ञान में की कीमत नहीं होती, नरक क्यों ले जाता है। भगवान शिव आ गए, और शिव तो शिव है। क्या है? शिव तो शिव है। रोक दिया कि नहीं, मेरे भगत को आपने मारा, उनने भी त्रिशूल लेकर बाबा आ गए इतने में। हरिहर का मिलन हो तो अच्छा लगे, हरिहर में प्रेम हो तो अच्छा लगे, पर हरिहर में जब युद्ध हो तो ये सबसे बुरी बात है। भाई भाई का प्रेम हो तो सबसे अच्छा लगे, और भाई भाई में अगर फूट हो तो सबसे ज्यादा दुखदाई होता है। भाई की फूट नहीं हो, भाई का तो प्रेम हो। महादेव पर आज महाशिवरात्रि है, और महादेव ऐसे हैं कि उनको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े में मान जाते हैं। एक भगत था एक नगर में। अब क्या हुआ कि वो बड़ा जर्दा खाने का बहुत शौक था उसको। रोटी खाई के डिब्बी तैयार, चाय पी के डिब्बी पूड़ी तैयार। अब वो क्या हुआ, भोजन किया ने, भोजन करे जैसे तम्बाकू खाने लगा तो डिब्बी में चूना नहीं था। ने कहा चूना कहाँ जाए कहाँ जाए, गांव में दुकान उकान थी नहीं, क्या चूना तो चाहिए, क्योंकि वो नशा आदत में हो गया। ढूंढते ढूंढते देखा कहीं नहीं मिला। उसने विचार किया शिव जी का मंदिर है और इस मंदिर में चूना पोत रखा है, तो इसमें से निकाल लो, अभी काम निकल जाएगा मेरा, फिर बात का बाद में सोचूंगा। वो भगत गया, अंदर जाके देखा तो चूना ऊपर ऊपर, नीचे दीवार का चूना खिर गया, ऊपर ऊपर रह गया। अब ऊपर ऊपर हाथ पहुंचा पर पहुंचे नहीं, क्या करें। उन्होंने कहा कि एक काम करो, क्या कि शिव जी के ऊपर चढ़ जाओ, निकाल लो चूना। शिव जी को ऊपर चढ़ गया। शिव जी ने विचार किया कि वारे भगत, कोई जल चढ़ाए, कोई दूध चढ़ाए, कोई बिलपत्र चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई नारियल चढ़ाए, कोई दतुरो चढ़ाए, पर तू तो पूरा का पूरा चढ़ गया रे। इतना बड़ा भगत। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि मांग ले, क्या है मांगता है। भगत ने कहा कि मैंने तो कोई पूजा नहीं करी। अरे तूने पूजा जो करी वो तो कोई नहीं करे, कि क्यों, कि कोई दूध चढ़ाए, कोई दही चढ़ाए, कोई फल चढ़ाए, कोई धतूरा चढ़ाए, कोई बिलपत्र चढ़ाए, पर तू तो पूरा का पूरा समर्पित हो गया, और क्या चाहिए मेरे को। मांग, पर मांगने मांगने की कला चाहिए। भगत ने विचार किया कहीं मांग लो, अपने तो एक चूना की पूड़ी मांग लो अपने। क्या भगवान चूना की पूड़ी दे दो है? क्या अरे मूर्ख ऐसे मत मांग, मैं महादेव हूं और कुछ मांग। तो तुम्हारे का चाहिए ही नहीं, और क्या करूंगा, चुनो चाहिए तो मांगो मांगो पे कहा पिया, और कबहू न दे हो न ले। मांगे तो क्या मांगे, ईश्वर के दरबार में मांगना है तो क्या यह मोक्ष देने वाला है। पर भगवान शिव ने ज्ञान दिया और मोक्ष प्राप्त करवा दिया। महादेव की महिमा है। हमारे आगर मालवा में जहां से हम आए ना कथा करने, जिस बाबा के वहां से, वहां पर
भारत में एक ही मंदिर ऐसा है जो अंग्रेज ने बनाया, बाकी अंग्रेज ने सब मंदिर तोड़े हैं सब। आज शिवरात्रि है ना, इसलिए शिवरात्रि कथा भी सुनाऊंगा आज, है ना? झाड़ थे, पास में गांव था एक बेटखेड़ा। उस बेटखेड़ा गांव में एक पटेल की गाय चराता था कोई ग्वाल। गाय ज्यादा थी, 300-400 गाय थी। एक लाल गाय ठीक 11:15 बजे गाय में से निकल करके जो झाड़ियां थी वो झाड़ियां में जाकर के खड़ी हो जाती। गाय दूध ज्यादा देने वाली थी, 2 से 3 लीटर दूध देती, पर वो वापस आती ना गाय में, उस समय दूध बिल्कुल नहीं रहता। वो पटेल रोज बोलते कि क्यों रे दूध पी जाता है, ग्वाल को मारते, ग्वाल को डांटते। उन्होंने कहा कि मैं सौगंध डाल दूं कि मुझे मालूम नहीं है कि दूध कहाँ जाता है, कुछ मालूम नहीं, कि कल ध्यान रखना। ठीक, ये बात वहीं की बता रहा हूँ जहां से मैं आया हूँ, जहां मैं रहता हूँ, वहां की बात कर रहा हूँ। दूसरे दिन ग्वाल ने ध्यान रखा, ठीक 11:15 बजे, घड़ी नहीं है हाथ में, तो भी ठीक 11:15 बजे गाय चली। गाय वहां से भगी, पीछे पीछे ग्वाल आया, तो जहां पर झाड़ियां थी, करोंद वगैरह इत्यादि, उन झाड़ियों में जाकर गाय खड़ी हो गई, पांव फैला दिए और उनके स्तन से दूध की धार चलना शुरू हो गई। 5 मिनट तक बाबा को दूध चढ़ा, मिट्टी थी, किसी को मालूम नहीं कि यह क्या है। 5 मिनट 7 मिनट तक दूध चढ़ा, चारों स्तन से एक जैसी धार, निकालने वाला कोई नहीं, अपने आप धार चल रही है। नल चलता है ना, इस प्रकार धार चली। वो ग्वाल देख कर के आया कि यार ये दूध तो यहाँ खाली होता है रोज। शाम को जाकर उसके मालिक से कहा कि पटेल क्या कि ये गाय जाती है और किसी झाड़ी में ये दूध अपने आप से गिरता है, उसको माना नहीं कि ये झूठ बोलता है, ये पी जाता होगा। समझ में नहीं आई। गरीब व्यक्ति की बात बहुत कम लोग मानते हैं। ठीक, पर बार बार कहा ना, आप एक बार चल के देखो, एक बार चल के देखो, एक बार चल के देखो। पटेल ने कहा कि ठीक में चल। पटेल आया उस दिन गाय में साथ में, ठीक 11:15 बजी गौ माता चली वहां से, पीछे पीछे पटेल और ग्वाल दोनों चले, उन्हीं झाड़ियों में आई, खड़े किए पांव, चारों तरफ दूध की धार चल गई। जैसे ही देखा पटेल ने, उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी मोटी गाय नहीं है, साक्षात कामधेनु है। उसके पांव पड़े और रात को जब घर आया तो रात को सपना दिया महादेव ने कि ये गौ माता रोज मेरा अभिषेक करती है और मैं यहाँ पर साक्षात हूँ। पटेल ने, गांव वालों ने, इत्यादि ने, लोगों ने उस जगह को खोदा। जितना खोदे उतना अंदर जाए, जितना खोदे इतने अंदर जाए। जैसे अपने यहाँ के बालाजी भी बड़े चमत्कार है, चैतन्य है। उस दिन मार साहब बोल रहे थे कि गुरुजी ये नीचे थे, जितना रोड ऊपर उठता गया ऐसे हनुमान जी महाराज भी ऊपर उठते गए। बड़ी कृपा है बालाजी की। एक बार जय जयकार कर दो, बालाजी महाराज की जय हो। बड़ी कृपा है। उठती गई, उठती गई, उठती गई मूर्ति। जब इतने चैतन्य, कोई पत्थर अपने आप उठता है क्या? विचार करो, पत्थर उठता है क्या? नहीं उठता है। उसमें राम है तो उठा, घट में राम है, क्या है? घट में राम है, इसलिए उठा है। अगर नहीं होता तो मूर्ति ऊपर नहीं आती। बाबा बैजनाथ की मूर्ति को खोदते गए, जितना खोदे उतना अंदर जाए, जितना खोदे उतना अंदर जाए। कमर कमर इतना उंडी है अभी भी। तो रात को सपना दिया महादेव ने कि तू मुझे क्या खोदे, मैं तो पाताल तक खोदू, कहां तक खोदेगा मुझे? तू कितना खोद ले, तू मेरा पार नहीं पाएगा। ठीक, छोटा मोटा चबूतरा बना दिया। पर संयोग से लोग पूजा किया करते थे। एक वकील साहब थे हमारे यहाँ, ब्राह्मण देवता थे, जयनारायण जी बाप जी के नाम से उनको बोलते, हम सब बाप जी कहते हैं। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग उनको बाप जी के नाम सम्मानित करते हैं। हम नाम को नहीं लेते, हम इसलिए नाम लेते हैं कि ये हमारे बाबा बैजनाथ है, इसलिए इनका नाम, अपन नाम ले तो दोष लगे और बड़े का नाम लेते हैं, पत्नी पति का नाम नहीं लेते।
सेवक स्वामी का नाम नहीं लेता है। और बाबा बैजनाथ हमारे स्वामी हैं, इसलिए उनका नाम लेते हैं बाबा बैजनाथ, बस बाप जी बोलते हैं उनको। हम ज्यादा कह नहीं सकते, हमारे महादेव बड़ी दयालु है। जैनान बाप जी वकील थे। बाप जी क्या थे? वकील थे। उनका नियम था, रोज सुबह आगर में रहते थे, सुबह स्नान करके, और साइकिल भी नहीं थी उस जमाने में, उस समय की बात है। अपने पूजा की डलिया में सामान रख लेते, अबीर गुलाल चंदन जनेऊ जोड़ा वगैरह जो भी सामग्री पूजन की है वो बाप जी रख करके सीधे बैजनाथ बाबा को जाते हैं। वहां जाकर के बाबा की पूजा करते और माला लेकर ध्यान में बैठ जाते। ये उनका नित्य कर्म था बाप जी का। संयोग वकील तो थे ही सही, और जो अभी कोर्ट है आगर में उसी कोर्ट की बात है। अभी दूसरी जगह नहीं बन गई, अभी तो जिला बनने के बाद में 2014 में जिला बना। अंग्रेज शासन में जिला था, उसके बाद में बीच में बंद हो गया था, कट गया था, वापस से 2014 में जिला बन गया, अभी जिला है। कोर्ट में एक केस आया उनके पास में, तो किसी निर्दोष के ऊपर मर्डर केस का इल्जाम लगा दिया। और वो केस उनके पास में आया, और जिस दिन तारीख थी कि हाँ सोमवार को तारीख है, शनिवार को, कि शनिवार को तारीख है, ठीक फैसला होने का था उस दिन। बाप जी गए, बाबा की पूजा करी, बाबा बैजनाथ की, और वहीं पूजा में बैठ गए। पूजा में उनका ध्यान लग गया, भूल गए, अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या हूं, कुछ याद नहीं, सिर्फ महादेव और वो, महादेव और वो। ठीक कोर्ट लगी, कचहरी लगी, अदालत में गुनेगार को लाया गया, विपक्ष पार्टी पे आ गई। वो जिस व्यक्ति ने इनको वकील किया था वो व्यक्ति भी आ गया, इनका इंतजार किया, इंतजार करते 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 2-3 बज गई। ये ध्यान में बैठे रहे, और जैसे 4 बजी तो इनके हाथ में घड़ी थी, बाप जी के हाथ में, इनने जैसे हाथ में देखा घड़ी में कि 4 बज गई, मेरी वजह से मेरी पूजा व्यर्थ है, आज मेरी पूजा बेकार है, कि मेरी वजह से किसी निर्दोष को फांसी लग गई तो मेरी पूजा करना अच्छा नहीं है, गलत है, उल्टा पाप कमाया मैंने, पूजा नहीं करी, पाप कर लिया मैंने। दौड़े सीधे वहां से, आधा सामान वही छोड़ दिया, दौड़ते दौड़ते उसी धोती कमीज में सीधे सीधे चले गए कोर्ट में। धोती के ऊपर कोट पहनते थे, तो बनियान में चले गए। वो जज साहब जाने वाले थे, इतना पूछा, महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ। जज साहब क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं, वो जो हमारा मुलजिम था उसका क्या हुआ? तो कैसे बात करते हो जयनारायण जी, आपने ऐसी पैरवी करी कि मैं तो आपके मुंह की तरफ जितने वकील थे ना सब देखते रहे कि आप क्या बोल रहे हो, कितनी भाषा के जानकार हो। तो कि क्यों मेरी ब्राह्मण की मजाक करते हो, कि नहीं देख, अगर नहीं मानो दे देखो ये रजिस्टर, इसमें आप साइन करके गए। वो जिसको आपने बरी किया है वो व्यक्ति बाहर घूम रहा है, पूछ लो उससे वो मिला, उसने धोख दिया। उन्होंने कहा वकील साहब आपको बोलो, जो हमारे आपने बरी कर दिया तो बाकी दुष्ट लोग मुझे फांसी लगा देते। मालूम हुआ कि मेरी वजह से मेरे बाबा बैजनाथ खुद वकील बनकर के यहाँ पर आए। मुझे ये नौकरी नहीं करना, ये काला, उसी कोर्ट में से घर नहीं गए, बाप जी सीधे निकल गए कई जगह आश्रम में। और आज भी आप कभी आगर मालवा में बाबा बैजनाथ महादेव के मंदिर में आओ ना, तो वहां पर एक मूर्ति लगी हुई है बाप जी की साहब। और बाप जी के भक्त बहुत आते हैं, मुंबई से आते हैं, पुणे से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई से आते हैं, नागपुर के भी भक्त आते हैं, कई जगह जगह के भक्त आते हैं। और गुरु पूर्णिमा पे बहुत अच्छा उत्सव मनाते हैं बाप जी का। क्या नहीं करते, अपना भरोसा तो हो, एक बार उनको समर्पित होकर देखो। अगर आप समर्पित हो जाओगे तो ध्यान देना, वो अंग्रेज की पत्नी जब गई ना पूजा करते हो, लोगों को देखा, उन्होंने पूजा इससे क्या होता है, उन्होंने कहा कि जो मनोकामना करते हो वो सब पूरी होती है। अंग्रेज की पत्नी ने कहा कि मेरा पति 4 महीने से युद्ध करने के लिए गया, वापस नहीं आया, अगर मेरा पति जीवित आ गया तो मैं मंदिर बनवा दूंगी।
4 महीने हो गए थे, कोई पता नहीं था। उसके ठीक 15 दिन बाद में उसका पति आ गया। पूछा उसने कि क्यों इतने दिन कायम हो गए? उनने कहा कि मैं तो आने वाला था नहीं, मेरी सेना जितनी थी सब साथी मारे गए और मेरे ऊपर भी आक्रमण हो चुका था, पर इसने में एक कोई दाढ़ी वाले बाबा आते हैं, हाथ में त्रिशूल है और उन सबको भगा देते और मुझे इधर छोड़ गए। उस अंग्रेज की पत्नी ने उस समय 11,000 की कीमत में वो मंदिर बनवाया था बाबा बैजनाथ का। वो आज भी हमारे आगर में बाबा बैजनाथ को हम बहुत मानते हैं। आने जाने वाले जोड़ो जोड़ो दोनों हाथ, ये है बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ।